मरीज से मारपीट के विवाद को लेकर ऑलमाइटी ब्लेसिंग के संस्थापक सरजीत सिंह बॉबी ने शांति व समाधान की अपील करते हुए कहा कि वह व्यक्तिगत स्तर पर हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे ताकि मामले का शांतिपूर्ण निपटारा किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस विवाद के चलते आम जनता और इलाज को आए मरीजों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। सरजीत सिंह बॉबी ने बताया कि इस घटना के कारण लाखों मरीज अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा उत्पन्न हो रही है। मरीजों की भलाई सर्वोपरि है, स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित होना बेहद चिंताजनक है। मैं दोनों पक्षों से नहीं मिला, जब से ये सारा कुछ हुआ मैं नहीं मिला, लेकिन पिछले 2 दिनों से मैं उन हजारों लोगों से मिल चुका हूँ जो वहाँ आईजीएमसी में पीड़ित हैं और अब तो पूरे प्रदेश में पीड़ित होने शुरू हो गए। मैं आग्रह करूँगा, हम बैठते हैं, अर्जुन को भी बिठाते हैं, डॉक्टर नरूला को भी बिठाते हैं और बाकी कोई भी ना बैठे, मैं बीच में बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं डॉक्टर नरूला से हाथ जोड़कर, अगर वो कहेंगे तो मैं अभी ये टेबल हटाकर यहीं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ कि आप माफ़ कर दो अर्जुन को, और अर्जुन को भी कहूँगा कि तू भी डॉक्टर साहब को माफ़ कर दे। और उसके बाद हम चलते हैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल के पास, चाहे तो आज शाम को या कल सुबह 11 बजे। इस सारे मसले को जल्द से जल्द कल की तारीख में सुलझाएं ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से दोबारा से शुरू हो जाएं। भगवान का जो ये दायित्व है मिला है डॉक्टर्स को, उनकी इज्जत बरकरार है। हो सकता है कुछ लोग आईजीएमसी के उस एपिसोड के बाद इस बात से आहत हैं कि उनको बहुत ट्रोल किया जा रहा है, स्क्रॉल किया जा रहा है, उनके ऊपर मीम्स बन रहे हैं। तो मैं उन लोगों से भी आग्रह करूंगा, डॉक्टर का काम तो डॉक्टर ही करेगा। एक की गलती का खामियाजा सारे डॉक्टर्स को मत दें, सबके जोक्स बनाने बंद कर दें। और डॉक्टर से भी साथ के साथ आग्रह करूंगा कि इस हड़ताल को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। मैं बीच में बैठने के लिए तैयार हूं, अगर वो चाहें तो कल हम इस मसले को ख़त्म कर सकते हैं। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास चलते हैं, दोनों पक्षों के 5-5 लोग और दोनों पीड़ितों को लेकर, ताकि इस मसले को ख़त्म किया जाए और डॉक्टर साहब के भी फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। 7-8 साल का समय लगता है एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए, और शायद अगर वो आगे और स्टडीज़ करेगा तो 10-12 साल उसके कैरियर को तुरंत प्रभाव से ख़त्म ना करें। ये प्रदेश हित में है। बहुत सारे लोग सरकार को दोष दे रहे हैं इस सारे के बीच में, तो सरकार को भी इसके बीच में इंटरवीन करना चाहिए, बैठना चाहिए और इस मसले को ख़त्म करना चाहिए। मैं आरडीए को और जो डॉक्टर्स की एक और संस्था है सेमिकोट को आग्रह करूंगा कि वो फिराक दिली करें और हड़ताल को तुरंत प्रभाव से ख़त्म करें। कि आईजीएमसी में ऐसा तो है नहीं कि सब गंगा जल से धुले हुए डॉक्टर्स होंगे, बहुत सारे गलत भी होंगे, लेकिन वो 10% होंगे। 90% डॉक्टर्स जिन्होंने आईजीएमसी को अपने बलबूते पर चलाया हुआ है और जिनका नाम है, अभी मैं कुछ नाम लिख कर लाया था डॉक्टर्स के। देखिए, डॉक्टर मनीष है जैसे हमारे कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर, वो मैं उनको 11 सालों से जानता हूँ। वो पेशेंट को अपनी गाड़ी में देखने तक चले जाते हैं कई बारी, और पेशेंट अगर गाड़ी से नहीं निकल रहा तो उसको भी देखने चले जाते हैं। ऐसे ही आईजीएमसी के पुराने प्रिंसिपल होते थे डॉक्टर लाल सिंह पाल, उनके बारे में डॉक्टर ब्रिज, इतने अच्छे डॉक्टर हैं, आजकल चमियाना हॉस्पिटल संभाल रहे हैं। डॉक्टर पुनीत महाजन, कितने बढ़िया डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर कपिला जो सीनियर डॉक्टर हैं, अपनी तरफ से डेड बॉडीज़ को कफन देते हैं वहाँ पर। डॉक्टर विकास, जानते हैं आप उनको? डॉक्टर विकास अर्थराइटिस के डॉक्टर हैं, और अगर उनके कमरे के बाहर 100 पेशेंट भी हों और रात के 9 भी बज जाएं तो वो 100 के 100 पेशेंट को देख कर जाते हैं और सुबह कह देते हैं कि आपकी बारी 6 बजे आएगी। तो हम किसी एक डॉक्टर की वजह से पूरे संस्थान को गलत नहीं कह सकते।
फिर तो कुछ पत्रकार भी गलत होंगे, हम भी गलत होंगे, कल को मेरी भी कोई कमी निकल सकती है। बट एक डॉक्टर की वजह से आईजीएमसी को ट्रोल करना ये भी जस्टिफाइड नहीं है कि आईजीएमसी जाएंगे तो डॉक्टर अब मारना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं, अब ट्रोल करना बंद करें, क्योंकि हमारी ट्रोलिंग की वजह से, कुछ लोगों की लाइक्स की वजह से ये सारा सिस्टम बिगड़ा है। सफ़र पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स कर रहे हैं, जिनके पास कई बार किराए के पैसे भी नहीं होते और वो किराया भी मांग कर आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं।